अधिवेशन जे महानायक श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य महाभागों पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। मंचरे उपस्थित थिबा समस्त साधु संत महंत ब्रह्मचारी समस्त को प्रणाम। सर्वोपरि एकाम्र क्षेत्र ये भुवनेश्वर आराध्य देवता प्रभु लिंगराज को अनंत कोटि प्रणाम। जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र सुदर्शन को मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम। आज ये भव्य कार्य आज उपवेशन करिथिबा उपस्थित थिबा समस्त बुद्धिजीवी मान को भगवत पिपास गण को सिया राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोई जुग पानी न्याय मु समस्त को प्रणाम करुछि। आज जेम भली भाव हिंदू राष्ट्र उपरे लोक मानकर पालित चली आम धर्म को किभली भाव कदर्थ विकलांग करने सर्वोपरि आपण मान बुद्धिजीवी मान ही भल भाव जानिछंती। कृष्ण सदेश यज्ञ देश मेष देश उत्तर ए भारत वर्ष होची यज्ञ देश। ए यज्ञ देश रे राम कृष्ण नृसिंह वामन परशुराम समस्त देवता माने जन्म ग्रहण करथिले। से वर्ष रे जगतर नाथ जगन्नाथ जो भारत वर्ष रे जगत गुरु शंकराचार्य जाकू महाराज कहूथिले जेतबेले जगन्नाथ महाप्रभु पाताली होइथिले जाकू आदि शंकराचार्य आसी उद्धार करिथिले नहले जगन्नाथंकर सता किछि न थांता। सेई आदि शंकराचार्यंकर प्रतिनिधि 145तम शंकराचार्य महाभाग आज जो हिंदू राष्ट्र एकतार जो आह्वान डाकिचंती आम माने ताको निश्चिंत भाव रे सफल करिबा। केते मंचरे मु सुनिछि गुरुजी कहंती आमे 1 घंटा 1 टंका जदि आम मानकर मठ मंदिर अनुष्ठान रे आमे दान करि परिबा आम हिंदू शक्ति महान हवा संगे संगे आमे जो घंटे घंटा आमे मंदिर रे आमे जोग दबा से आमर आध्यात्मिक शक्ति रे आम भारत वर्ष अधिक रु अधिक सुदृढ़ हेबो। ये भारत वर्ष रे महामहिषी माने तपस्या करी ये भारत वर्ष को रक्षा करिचंती। यही भारत वर्ष जितेबाला इंग्रेजंकर जितेबाला जुलमदारी चलुला वीर शून्य हो जाइथिला यही भारत रे संत मान को डाकरा रे यही भारत भूमि उज्जीवित होइथिला। यही भारत स्वाधीन होइथिला। यही भारत रे राम कृष्ण नृसिंह वामन शक्ति द्वारा भारत रे विधर्मी माने भारत छाड़ी चली जाइथिले। अदरं कर्णे शृणुयामदेव उदरं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गुं सस्तनु भिर्व्यशेमहि देव की
श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। आमे पूज्यपाद भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता परम आदरणीय गोलक प्रसाद महापात्र महाभाग मंच तरफ स्वागत जनाऊँगी। अछंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रांत प्रचारक परम आदरणीय विपिन नंदजी मंच तरफ स्वागत जनाऊँगी। अछंती डॉक्टर बसंत पति महाभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर ओडिशा प्रांतर जने वरिष्ठ कर्मकर्ता अछंती। डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्र परिवार सहित अछंती प्राक्तन कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय अछंती आदरणीय प्रफुल्ल रथजी गोवर्धन मठर पूज्यपादंकर कृपा पात्र अछंती। आम समस्तंकर विशिष्ट स्तंभ लेखक वर्षियान सांबादिक डॉक्टर श्रीराम दास स्वागत करुच्ची मंच तरफ। अछंती इंजीनियर इन चीफ भगवान शंकराचार्य महाभागंगर कृपा पात्र श्री लिंगराज गौड़ जी स्वागत करुच्ची मंच तरफ। अछंती आदरणीय डॉक्टर प्रभुचरण महांती परिवार सहित उपस्थित अछंती स्वागत करुच्ची। अछंती आदरणीय मनोज दास जी परिवार सहित विशिष्ट शिक्षाविद स्वागत करुच्ची मंच तरफ। अछंती आदरणीय प्रशांत आचार्य जी गोवर्धन मठ पीठ परिषदर महासचिव स्वागत करुच्ची। अछंती मनोज पाल जी अछंती विशिष्ट शिल्पपति सौम्य रंजन सामल जी समस्त को मंच तरफ स्वागत एवं अभिनंदन। यही एक महार्घ अमृतमय संध्यारे आपण माने समस्ते उपस्थित अछंती। हिंदू राष्ट्र परिकल्पना को समर्थन जणई ऐतिहासिक दुर्गा पूजा पड़िया शैलेश्वरी विहार फेज 6 VIM कॉलोनी परिसर रे समस्त को कहबी हिंदू राष्ट्र संगीत जेतेबेले गोवर्धन पीठाधीश रचना कले एवं तांक रचना को सुंदर भावरे आदरणीय प्रेमानंद जी स्वर देइचंदी। से हिंदू राष्ट्र संगीत जेतेबेले गान हब समस्त ताली बजई से हिंदू राष्ट्र संगीत को समर्थन दबा। तापरे पूज्य स्वामी जी महाराज बिरुदावली पाठ करिवे एवं तापरे आम समस्तंकर महार्घ संध्यार प्रतिनिवेदन पूर्ति हब। आमे पूज्य पादंग ठार सुनिबा आसंतु सही पवित्र हिंदू राष्ट्र संकल्पनार संगीत हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज आम समस्त उद्देश्य पूज्यपाद जगत गुरुजी उद्देश्य बिरुदावली पाठ करेंगे। तापर आम महाराज सिंह अमृतमय प्रतिनिवेदन श्रवण करिबा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।
नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः विजय नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नारायण
समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी उपस्थिति की सराहना, आपके अपनत्व की सराहना। सज्जनों, यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है। साक्षात जीवन धन जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात पराचित स्वरूपा संविद रूपा भगवती यहाँ राधा, सीता, रुक्मिणी आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। कारक कोटि के मनीषी यहाँ समय समय पर जन्म लेते हैं और वे अपनी प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति की प्रगल्भता के बल पर दिशाहीनता का निवारण करके स्वस्थ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारा आपका दायित्व है कि हम भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए अपनी सहभागिता का परिचय दें, अपने दायित्व का निर्वाह करने में अप्रमत्तता का परिचय दें। सज्जनों, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व या ईश्वर ही सिद्ध होता है। जैसे पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। भूख का लगना भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम जगदीश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, परब्रह्म है। हम क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की पहुँच न हो, मृत्युंजय होकर हम शेष रहना चाहते हैं, मृत्युंजय होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वेदा शक्ति कुंठित न हो, हम चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर और ज्ञानप्रद होकर शेष रहना चाहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान होना चाहते हैं। विचार करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि हमारी चाह का विषय तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थेखिल चेष्टितम, हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ ही हो, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। सनातन विधा भी ऐसी ही रही है और रहेगी भी। हमारे यहाँ भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवती को भोग लगाने के लिए। हम भोजन करते हैं, देवी देवता को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। हम स्नान करते हैं, देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से। हम शयन करते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ कराकर, हम जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से उठाने की भावना से। हम वस्त्राभूषण अलंकार धारण करते हैं तब जब भगवान और भगवती को निवेदित कर देते हैं। अभिप्राय है कि हमारी सारी चेष्टा का विषय जीवन धन जगदीश्वर ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में सनातन सिद्धांत के रहस्य को समझकर
उसका अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक विचार करने की आवश्यकता है, प्रत्येक जीव की चाह का विषय क्या है। अभी हमने संकेत किया, सदरूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर रहना, इसी का नाम ईश्वर है। हमारी चाह का विषय भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को जिस प्रकार सिद्ध करता है, उसी प्रकार हमारी चाह का विषय जगदीश्वर है। इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। यह भारतवर्ष है, कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ मातृशक्तियाँ हैं, इनकी बहुत महिमा है माताओं की। प्रायः आजकल हम कहा करते हैं कि कौन साहस करेगा कि जगदीश्वर के कान ऐंठ दे, जगदीश्वरी के कान पकड़ ले। लेकिन ये मातृशक्ति ऐसी हैं जो जगदीश्वर को लाला बना देती हैं, जगदीश्वरी को लाली बना देती हैं। बाल लीला में कोई हरकत करे तो कान भी गर्म कर देती है। इससे बढ़कर मातृशक्ति का सम्मान क्या हो सकता है। जगत जननी को जन्म देने की योग्यता सनातन सिद्धांत में स्थानित भारत के देवियों को प्राप्त है। जगदीश्वर के भी कान पकड़ने की योग्यता, जगदीश्वर को भी लाला बनाकर जन्म देने की योग्यता मातृशक्ति में है। इसलिए भारत की देवियों का बहुत महत्व है, मातृशक्ति का बहुत महत्व है। हमारा सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अत्यंत परिपुष्ट है। इसीलिए कोई किसी भी काल में चुनौती दे नहीं सकता है। उस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। आज का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, वो विज्ञान भी हमारे शास्त्रों के आधार पर ही विकसित हुआ है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। हमारा विज्ञान इससे भी ऊपर है, यहीं विराम नहीं है। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी शक्तियों का उद्गम स्थान भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व है। ऐसी स्थिति में उस परमात्मा में मनोनिवेश करना आवश्यक है। हम भगवान को निर्गुण निराकार भी मानते हैं, सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। एक विचित्र बात है, भगवान निर्गुण निराकार हैं, निर्गुण निराकार होते हुए वे सगुण साकार हो जाते हैं, सगुण निराकार होते हुए वे सगुण साकार हो जाते हैं। कुछ सज्जन अवतारवाद को नहीं मानते। उनका कहना है कि भगवान अवतीर्ण नहीं हो सकते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि जब आप भगवान को सगुण निराकार मानते हैं, सगुण मानते हैं, जिसका अर्थ है कि सगुण का मौलिक स्वरूप निर्गुण ही है। जैसे साकार का मौलिक स्वरूप निराकार है, वैशेषिकों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार सिद्ध होता है। सगुण कहने का अभिप्राय है कि उसका मौलिक स्वरूप निर्गुण ही है। तो भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाद बिंदु कलातीतम, भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण हैं। नाद बिंदु कला से अतिक्रांत भगवान का स्वरूप है। इस समय जो हमको ये शरीर प्राप्त है, स्थूल शरीर, जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, एक कला रूप है। सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय का संवेद स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। वह सगुण निराकार है और भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। निर्गुण निराकार होकर भगवान सगुण निराकार हो जाते हैं। अंतर्यामी के रूप में भगवान सगुण निराकार है। तो समय समय पर रामकृष्ण आदि के रूप में
अवतीर्ण भी होते हैं। एक विचित्र बात है, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यदि काष्ठ में या पाषाण में पहले से अग्नि विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी उसे साकार न किया जा सके, उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इसका अर्थ होता है पावक जुगसम ब्रह्म विवेको एक दारुगत देखिए एको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जैसे अग्नि का अव्यक्त और व्यक्त दो रूप है, वैसे ही हमारे भगवान अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी हैं। कल्पना कीजिए, काष्ठ है, पाषाण है, एक महानुभाव का कहना है कि इसमें अग्नि तत्व है, दूसरा का कहना है कि नहीं है, शास्त्रार्थ का अंत नहीं होगा। लेकिन घर्षण के द्वारा जब काष्ठगत पाषाणगत अग्नि को प्रकट कर लिया जाएगा तो मानने की व्यवस्था होगी कि यदि पहले से काष्ठ में या पाषाण में अग्नि तत्व की विद्यमानता न होती, कोटि कोटि मानसिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं के द्वारा भी उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आधार पर विचार करें तो व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। नाम रूप कर्मात्मक जगत का मौलिक स्वरूप अव्यक्त है, अव्यक्त ही व्यक्त हो जाता है, व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड का सिद्धांत यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या? जब हम कहते आग बुझ गई, इसका अर्थ क्या है? अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो गई। किसी भी वस्तु का निरन्वय नाश नहीं होता। अव्यक्त का व्यक्त होना अनिवार्य है, अव्यक्त का अव्यक्त होना भी अनिवार्य है। मृत्यु का अर्थ होता है व्यक्त का अव्यक्त हो जाना। अध्याय में 3 तत्व को माना गया। अव्यक्त के 2 भेद वहाँ स्वीकार किए गए हैं। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है, एक सनातन अव्यक्त है, जिसको गीता के 8वें अध्याय में अक्षर अव्यक्त कहा गया है। व्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त, जगत व्यक्त है, इसका मौलिक स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्त अव्यक्त दोनों को साधने वाला सनातन अव्यक्त है, अक्षर अव्यक्त है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। एक विचित्र बात है, बुश महोदय जो एक बार